प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका ज़्यादातर वक्त ज़ाया कर देती है। आप अपने काम को डिले करते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब डेडलाइन आ जाती है और आप डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते और फिर आपको बाद में पछताना पड़ता है कि काश मैं वो काम कर लेता। तो आज मुझे ये पछतावा, ये एंग्ज़ाइटी, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये इलनेस और ऐसी बहुत सारी और अलामात और काज़िज़ बनते हैं जो वक़्त पर काम ना करने की वजह से आपको झेलने पड़ते हैं। सो आर यू अ प्रोक्रेस्टिनेटर? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 3 स्टेप मेथड बताया है। इस 3 स्टेप मेथड को जानने के बाद आप प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे और सक्सेसफुली आप इससे डील करने के काबिल हो पाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एट 3rd स्टेप आई हैव टोल्ड सम स्ट्रेटजीज which will definitely help you get over this problem. So basically ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये एक हैबिट है। ये लेज़ीनेस से मुख्तलिफ है, ये लेज़ीनेस जैसी नहीं है। लेज़ीनेस एक इनएक्टिव प्रोसेस है। वो उसमें ये होता है कि आप किसी भी काम को शुरू ही नहीं करते, आप कोई भी काम करते नहीं हैं, लेज़ी बनकर बने रहते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में ये होता है आप काम करते तो हैं लेकिन अपने इम्पोर्टेंट काम को अवॉइड करते रहते हैं, उसको डिले करते रहते हैं, बाद में करते हैं और उसकी जगह आप कुछ ऐसे काम करने को तरजीह देते हैं जो लेस इम्पोर्टेंट होते हैं, जो प्लेजेंट होते हैं, जो ईजी होते हैं, जिनको आप करने में खुशी महसूस करते हैं, आप वो काम करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट काम होता है भले ही वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो और हार्ड हो लेकिन उसको आप डिले करते रहते हैं जस्ट बिकॉज़ कि वो अनप्लेजेंट है, हार्ड है, वो थोड़ा सा बोरिंग है इसलिए, लेकिन वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको डिले करते रहते हैं और इस तरह आपका ज़्यादातर वक्त गुजर जाता है और आप डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आर यू रियली अ प्रोक्रेस्टिनेटर? क्योंकि अगर तो आप किसी जेन्युइन रीज़न के लिए, अगर तो आप किसी जेन्युइन गुड रीज़न से किसी काम को डिले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक वीक में मोस्टली 2 वीडियोस अपलोड करता हूं तो इस बार मुझे 5-6 दिन हो गए। ये जो 1-2 दिन का डिले हुआ है, 1-2 दिन लेट हुआ है, अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार था या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम का शिकार था या मैं अपने काम को जानबूझकर डिले कर रहा था। मैं अपने वर्कलोड को रिप्रायोरिटाइज कर रहा था जिसकी वजह से मुझे 1-2 दिन लेट हो गया। सो दैट इज़ नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन अगर आप अपने फोकस को स्विच करते हैं, अगर आप किसी काम को डिले करते रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर। You can be a procrastinator if you fill your day with low priority task। अगर आप लो प्रायोरिटी टास्क अपने दिन में करते रहते हैं तो प्रोबेबली है कि आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। अगर आप अपने दिन में ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर। अगर आप अपने दिन में अनइम्पोर्टेंट टास्क को ज़्यादा तरजीह देते हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये काम करें तो प्रोबेबली यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर। अगर आप ये सोचते हैं कि जब राइट टाइम और राइट मूड होगा मेरा तब मैं काम शुरू करूँगा, ये तो ऐसा ही है जैसे आप लाइट्स के ग्रीन होने का इंतज़ार करें कि जब सारी लाइट्स ग्रीन होंगी तब मैं घर से निकलूँगा। सो दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। यू कैन बी आ प्रोक्रेस्टिनेटर। अगर तो ये सारे साइंस, ये सारी अलामात आप में पाई जाती हैं तो आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। सो अब हम स्टेप 2 में जानने की कोशिश करेंगे कि वाई आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस वाई आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग। If you're avoiding something, if you're avoiding some particular task just because it is kind of boring or it is unpleasant, तो आपको जल्दी जल्दी उस काम को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो बकिया वक़्त है वो आप प्लेजेंट, ईजी और इंजॉयबल कामों को करने में गुजार सकें। सो आपको जल्दी जल्दी उस काम को ख़त्म करके अपने बकिया वक़्त को अपने प्लेजेंट कामों को करने में गुजारना है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो प्रोबेबली आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका स्केड्यूल बना होता है, उनकी इफ़ेक्टिव टू डू लिस्ट बनी होती हैं, उनमें वो अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से सब कामों को अपने टाइम पर कर लेते हैं। लेकिन एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। सो पुअर ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यू स्टिल कैन बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर, इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट है,
आप किसी काम को इस वजह से नहीं करते कि क्या मैं ये काम करने के काबिल हो पाऊँगा या नहीं, मैं ये काम मुकम्मल भी कर पाऊँगा या नहीं, क्या मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं इस काम को पूरा करने की। इसके मुकाबले में आप उन कामों को करने को तरजीह देते हैं जिनके मुतालिक आप सोचते हैं कि मैं इन कामों को ईज़िली और आसानी से कंप्लीट कर लूँगा। अगर तो आपको अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट है तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर, बिकॉज सम पीपल एज दे फियर फ्रॉम फेलियर, सम पीपल फियर सक्सेस। कुछ लोग फेलियर से तो डरते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस से भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने सक्सेस हासिल कर ली तो लोग मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे काम करने की, और मैं इतने ज़्यादा काम करने के काबिल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मुझसे इतना बोझ बर्दाश्त होगा या नहीं होगा। इसलिए वो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं और वो प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। सरप्राइजिंगली परफेक्शनिस्ट आर ऑफन प्रोक्रेस्टिनेटर। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, क्योंकि वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। इस तरह वो अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं और एक वक्त आता है जब डेडलाइन आ जाती है और उनको पता ही नहीं चलता, फिर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनदर मेजर काज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि मुझे कौन सा काम कब करना है और किस तरह करना है, तो प्रोबेबली आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार। For some people, procrastination can be more than a bad habit, और फिर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इलनेस, मोरल का कम होना, रिस्पेक्ट का कम होना, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस हैबिट को ओवरनाइट ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी भी हैबिट को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करना बंद। नाउ एट थर्ड स्टेप, अब हम उन स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे जो प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने में, प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप करने में हमारी हेल्प करेंगे। अडॉप्ट एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटजीज, दे विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ सक्सीडिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन द पास्ट। जो आप पास्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप को माफ़ करना है। जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे तो ये सेल्फ फॉरगिवनेस जो होगी ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करेगी, आपको अपने बारे में मज़ीद पॉजिटिव सोचने में आपकी हेल्प करेगी और आपको आगे काम करने के लिए स्टिमुलेट करेगी। और सेकंड नंबर पर आपने कमिटमेंट करनी है खुद से कि मैं आइंदा कोई भी काम नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी काम को डिले नहीं करूंगा, मैं डेडलाइन से पहले उस काम को करूंगा, मैं डेडलाइन को मीट करूंगा। आपने कमिटमेंट करनी है कि कोई भी काम आइंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। और थर्ड नंबर पर आपने यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ प्राइज़। जब आपने कोई काम ख़त्म कर लिया तो उसके बाद अपने आप को आपने प्राइज़ देना है, एक रिवॉर्ड देना है। फॉर एग्जांपल 40-45 मिनट काम करने के बाद आप 15-20 मिनट का अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या कोई चाय पी सकते हैं, या आपने कोई बड़ा काम किया है तो आप अपने आप को एक पेस्ट्री खिला सकते हैं, या किसी बाहर शॉप पर जाकर, अपनी पसंदीदा शॉप पर जाकर एक चाय का कप पी सकते हैं, कॉफ़ी का कप पी सकते हैं, या कोई भी अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं अपना काम मुकम्मल करने के लिए। और फोर्थ नंबर पर आपने जितना भी हो सके डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत अफेक्ट करती हैं। काम के दौरान आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना और टीवी के नज़दीक बैठकर आपने काम नहीं करना। ये डिस्ट्रैक्शंस आपको काम नहीं करने देंगी और ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम फिर बन जाएगी। आपने जितना भी हो सके डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना है। एंड देन यू एम टू ईट एन एलिफेंट बीटल। इसका मतलब ये है कि आप जो हार्डेस्ट वर्क जिनको तस्वर करते हैं, जो डिफ़िकल्ट काम होते हैं, जो टफ़ काम होते हैं, उनको आपने अपने पीक टाइम पर करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए वो टाइम हो सकता है मॉर्निंग का, हो सकता है आफ्टरनून का, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इवनिंग और नाइट का हो सकता है। मतलब जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, जिस वक्त आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है, उस वक्त आपने उन टफ़ कामों को, इम्पोर्टेंट कामों को और अनप्लेजेंट कामों को करना है। ये काम आपने अपने हिसाब से करना है जिस वक्त भी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, जिस वक्त आपकी एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस वक्त आपने ये काम करना है। अगर आप इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि कोई भी काम अनप्लेजेंट है या बोरिंग है, तो इसके लिए आपको ये करना है कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पर फोकस करना है
कि अगर आपने ये काम कंप्लीट कर दिया तो इसका आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, आपकी परफॉर्मेंस में कितना फ़ायदा होने वाला है, आपके एनुअल रिकॉर्ड में कितना फ़ायदा होने वाला है, आपको इसका कितना बोनस मिलने वाला है। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच पाएंगे। Another way to make a task more enjoyable is to identify the unpleasant consequences of avoiding it। जब आप किसी काम को अवॉइड करते हैं तो फिर आप उसके अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचें कि अगर मैंने अब इस काम को नहीं किया या अवॉइड किया तो इसके कितने बुरे नताइज आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इलनेस, मोरल का कम होना, रिस्पेक्ट का कम होना और अपने बारे में गलत ख्यालात, बेइज्जती और इस तरह की चीज़ें। जब आप किसी काम को अवॉइड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने काम को वक्त पर, If you are procrastinating because you are disorganized, here are 6 strategies that will help you get organized. First of all, you have to make a to-do list. आपने to-do list बनानी है जिस पर आपने अपने सारे कामों को लिखना है कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। सेकंड नंबर पर you have to reprioritize your to-do list. आपने अब कामों की तरतीब देनी है कि सबसे पहले मैंने कौन सा काम करना है, दूसरे नंबर पर कौन सा काम करना है और कौन सा ऐसा काम है जिसको आप डिले कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पर बिकम अ मास्टर ऑफ स्केड्यूलिंग। आपने स्केड्यूल मास्टर बनना है, आपने एक अच्छा इफेक्टिव स्केड्यूल बनाना है ताकि आप अपने काम को सही तौर पर कर सकें। और चौथे नंबर पर आपने ये करना है कि जो आपके टफ़ वर्क्स होंगे उनको आपने अपने पीक टाइम पर करना है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। और पाँचवें नंबर पर यू हैव टू सेट योर सेल्फ फॉर टाइम बाउंड गोल्स। आपने एक गोल बनाना है, आपने एक टाइम बनाना है जिसके अंदर अंदर आपने वो काम ख़त्म करना है, जिसके अंदर अंदर रहकर आपने वो काम ख़त्म करना है, आपने वो काम मुकम्मल करना है। एक आपने आपको डेडलाइन देनी है कि मैंने इस डेडलाइन के अंदर रहकर ये काम ख़त्म करना है। और छठे नंबर पर यू हैव टू यूज़ टास्क एंड टाइम मैनेजमेंट ऐप्स सच एज ट्रेलो एंड टॉगल। वैसे मैं तो नोटपैड यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट का, टास्क मैनेजमेंट का ऐप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ यू आर प्रोन टू डिलेइंग प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू फाइंड देम ओवरवेलमिंग, break them into small chunks, into more manageable chunks and small parts so that you can manage them very effectively। आपने उनको छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर कोई बड़ा काम है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें ताकि आप मोर मैनेजेबल तरीके से उस काम को कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू फोकस ऑन स्टार्टिंग योर टास्क रादर देन ऑन फिनिशिंग दैम। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो काम को स्टार्ट ही नहीं करते और प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी काज ही यही है कि वो काम को स्टार्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो काम मुकम्मल तौर पर और सही तौर पर वो नहीं हो पाता। सो यू हैव टू फोकस ऑन स्टार्टिंग योर वर्क रादर देन ऑन फिनिशिंग दैम। जस्ट दैट्स ऑल and thank you so much for watching this video. If you wanna watch more these sort of videos or self improvement से related, life में grooming से related और English learning से related अगर आप videos देखना चाहते हैं तो please subscribe to my channel and hit the thumbs up on this video। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज़ इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं जो आपको लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगी, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेंगी, जो आपको सक्सेस के मज़ीद नज़दीक ले जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेस्ट ऑफ लक।